उत्तर भारत के एक छोटे से रेलवे स्टेशन के बारे में लोग एक बात जानते थे। रात के 12 बजे कोई ट्रेन नहीं रुकती, लेकिन अगर तुम इस समय खड़े हो तो एक ट्रेन ज़रूर आती है, और जो उस ट्रेन पर चढ़ गया वह कभी वापस नहीं आता है। राहुल एक ट्रैवल ब्लॉगर है। अपने चैनल के लिए भारत की सबसे डरावनी जगहें पर शूट कर रहा था। एक बूढ़े आदमी ने उसे चेतावनी दी, बेटा, रात की आखिरी ट्रेन की वीडियो मत बनाना, क्योंकि वह लोगों को ले जाती है लेकिन वापस कभी नहीं लाती। राहुल हंसा और बोला, अंकल, सब कंटेंट है, आप नहीं समझेंगे। उस रात वह प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ा था। स्टेशन पर काफ़ी अंधेरा था। कई सारी ट्रेन आ चुकी थी, लेकिन उस स्टेशन पर अब एक भी ट्रेन नहीं रुकी थी। स्टेशन पर काफ़ी अंधेरा छाया हुआ था और रात के 12 बज रहे थे। तभी एक ट्रेन आती है और रुक गई। उस ट्रेन का दरवाज़ा खुला हुआ था। राहुल ट्रेन के अंदर गया। लेकिन अंदर कोई नहीं, बस अंधेरा। राहुल ने कैमरा ऑन किया। तभी उसे एक औरत दिखी, लाल साड़ी में। कोने में खड़ी थी, लेकिन पूरी सीट खाली थी। राहुल अपने मन ही मन सोचता है कि सीट तो पूरी खाली है, लेकिन यह औरत खड़ी क्यों है। यही पूछने के लिए वह उसके पास गया। वह उस औरत से कहता है, मैडम, आप खड़ी क्यों हैं? वह उसके बातों का कोई जवाब नहीं देती है। राहुल उससे फिर से सवाल करता है, मैडम, ये ट्रेन कहाँ जा रही है? वह अपना सिर उठाती है। उसकी आंखें लाल थी और आंखों के नीचे काला गड्ढा। वह औरत बोलती है, जहाँ से कोई वापस नहीं आता। तभी राहुल भागकर दूसरे डब्बे में गया। और खिड़की से बाहर देखता है। अब ट्रेन पटरियों पर नहीं चल रही थी। वह भागकर इंजन के पास गया, लेकिन उस इंजन को संभालने के लिए कोई नहीं था। ट्रेन अपने आप चल रही थी। तभी सामने से एक ट्रेन आती है और दोनों ट्रेन आपस में टकरा गई। अब भयानक अंधेरा छा चुका था। रसूलपुर एक हंसता खेलता छोटा सा गांव था। गांव के सरपंच और 3 आदमी गांव में चाय की दुकान पर सुबह सुबह चाय पी रहे थे। तभी अचानक गांव में से औरतों के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, बचाओ बचाओ। अरे, ये चिल्लाने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? गोपाल, ये आवाज़ तो कुएं के तरफ से आ रही है। वह सब दौड़ते हुए कुएं के पास गए। सरपंच बोला, अरे भगवान, क्यों चिल्ला रही हो? लाश। कहाँ लाश है? कुएं में लाश है। वे सब कुएं की तरफ दौड़े। उसमें एक दुल्हन की लाश थी। जब लाश को कुएं से बाहर निकालते हैं,
आयुष बोला। अरे ये तो कोई दुल्हन है। हाँ, ये तो हमारे गांव की नहीं लगती। लगता है रात में कहीं से आकर इस कुएं में कूद गई है। ये सब छोड़ो, ये आई कहाँ से है? हमें इसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। और उसका अंतिम संस्कार करते हैं। उसी शाम 7 बजे गोपाल अपने खेत से आ रहा था। तभी झाड़ियों के पीछे कोई खड़ा नजर आता है। गोपाल उसके पास जाता है। कौन कौन है वहाँ? थोड़ा और करीब जाकर देखने पर जो हुआ उसे देखकर उसकी आंखें फट गई। वह वहां से चिल्लाते हुए अपने घर के तरफ जाता है। अरे गोपाल, क्या हुआ? कहाँ भागे भागे जा रहे हो? थोड़ा रुको। गोपाल बोला। अरे सरपंच जी, मैं तो कह रहा हूँ कि अब आप भी अपने घर जाओ। वहाँ वो है। कौन वो दुल्हन? दुल्हन? कौन दुल्हन? अरे वही दुल्हन जिसका सुबह हमने अंतिम संस्कार किया था। गोपाल, लगता है तुम ज़्यादा काम कर लिए हो, इसीलिए थक गए हो। जाओ, जाकर सो जाओ। अगले दिन ही सरपंच के बेटी की शादी थी। पूरे धूमधाम से उसकी शादी संपन्न हुई। रात को ही विदाई की तैयारी हो रही थी। तभी सरपंच की बेटी अपने कमरे में अकेली थी। रात के 2 बज रहे थे। पूरे शोर शराबे में उसे केवल एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी, किसी औरत के रोने की आवाज़। वह आवाज़ उसके कानों में बहुत तेजी से गूंज रही थी। वह कमरे से बाहर आती है। उसकी माँ उससे पूछती है, बेटी कहाँ जा रही हो? विदाई की टाइम हो गई है। वह बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। उसकी माँ को लगा कि शायद कुछ काम होगा। वह अपने घर से बाहर उस कुएं के तरफ जाती है।
उसे सुनाई देती है कि वही रोने की आवाज़ उसी कुएं में से आ रही है। वह कुएं की ओर 5 मिनट तक देखती है और फिर कुएं में कूद जाती है, मानो जैसे कि उसे कुएं में से कोई बुला रहा हो। गांव में शोर हो जाता है कि सरपंच की बेटी कुएं में कूद गई। जब तक सब उसे बाहर निकालने के लिए जाते हैं, तब तक वह मर चुकी थी। गांव में मातम का माहौल बन गया। सब औरतें रोने लगीं। तभी गोपाल कहता है, मैंने कहा था कि मैंने उसे देखा है। जरूर इसकी जान उसी ने ली होगी। अब सरपंच की बेटी की कहाँ डोली उठने वाली थी, लेकिन अब अर्थी उठ गई। दो दिन बाद गांव का एक लड़का रात में बाजार से आ रहा था। किसी के पायल की आवाज़ सुनाई देती है। वह पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर उसके सामने थोड़ी दूर पर घूंघट में खड़ी कोई दुल्हन दिखाई देती है। वह लड़का उसके पास जाता है। अरे कौन हो तुम? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वह दुल्हन कोई जवाब नहीं देती है। वह वहाँ से जाने लगता है। तभी वो बोली, मुझे भी अपने साथ ले चलो। वह रुका और बोला, मैं तुम्हें अपने साथ क्यों लेकर जाऊं? और तुम कौन हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। क्या बकवास कर रही हो? मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। तुम अपने घर जाओ और मुझे जाने दो। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। उसी रात को वह अपने कमरे में सोया था। और तभी वह चौंक कर उठ गया। उसने देखा कि उस कुएं के पास वाली दुल्हन उस उठो मेरे बिस्तर से। वो खड़ी हो गई। तुम अंदर कैसे आई? मैं तो दरवाजा बंद किया था। कौन हो तुम? तभी वह अपना घूंघट उठाती है। वो देखकर हैरान रह गया। घूंघट के अंदर चेहरा एक चुड़ैल का था। तुम एक चुड़ैल हो? हाँ, मैं एक चुड़ैल हूँ और तुम्हारी पत्नी हूँ। नहीं, तुम मेरी पत्नी नहीं हो। अगर तुम मुझे अपनी पत्नी नहीं मानोगे तो बहुत पछताओगे। लाइट बुझ गई, अंधेरा हो गया और उस अंधेरे में उसकी आखिरी चीख निकली। चुड़ैल उसे घसीटते हुए
में हर रात एक के बाद एक मौत होने लगी। गांव में दुल्हन का आतंक छा गया। गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया और तांत्रिक को सारी बात बताई। तांत्रिक ने आंखें बंद की और उसने बताया, वो एक शादीशुदा दुल्हन है। उसका नाम शीतल है। आज से लगभग 15 दिन पहले ही उसकी शादी हुई थी। उसके माँ बाप बहुत गरीब थे और घर का सारा अनाज और खेत बेचकर उस लड़की की शादी की थी। शादी हो गई, लेकिन दहेज नहीं मिलने की वजह से उसका पति उसे छोड़कर चला गया और अपने घर नहीं लेकर गया। मेहमानों के सामने दहेज के लिए विदाई से पहले ही छोड़ दिया और बारात वापस लेकर चला गया। ये सब देखकर उसके माँ बाप ने घर में जाकर फांसी लगा ली। अब वो अकेली हो गई थी। गांव वालों ने भी उसे सहारा नहीं दिया और अब उसका कोई नहीं था। उसे बहुत बड़ा सदमा लग चुका था। उसी रात वह दुल्हन शादी के जोड़े में वहां से जाने लगी बिना किसी ठिकाने के, और वो इसी गांव में आ गई। उसकी आत्मा बहुत दुखी थी। उसके साथ बहुत अन्याय हुआ था और अब सबसे बदला ले रही है। लेकिन हमारे गांव वालों ने उसका क्या बिगाड़ा है? क्या इसका कोई रास्ता नहीं है? तांत्रिक कहता है, एक रास्ता है। तुम सब जाओ और अभी उसके पति को लेकर आओ। वो पास वाले गांव में रहता है। अगर वो ना आए तो जबरदस्ती लेकर आना। रात हुई। तांत्रिक ने मंत्र पढ़कर उस दुल्हन को बुलाया। कुएं से लाल साड़ी में एक औरत बाहर आई। वो हवा में तैर रही थी। तांत्रिक ने कहा, शीतल, तुम इस गांव को छोड़कर चली जाओ। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। सबको मार डालूंगी। देखो शीतल, इस गांव ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये निर्दोष हैं। तुम्हारा गुनहगार कोई और है। नहीं, सब मेरे गुनहगार हैं, क्योंकि सब लोग इंसान हैं और इंसान में इंसानियत नहीं होती। इसलिए मैं सबको अपनी तरह भूत बना दूंगी। अगर तुम बीच में पड़ोगे तो तुम भी मारे जाओगे। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और इन गांव वालों का भी। हम सबके पास एक सुरक्षा कवच है। तुम हमें छू भी नहीं सकती। इसलिए कहता हूँ कि यहाँ से चली जाओ। रक्षा कवच तुम्हें ज्यादा देर तक नहीं बचा पाएगा। ऐसे ही तुम्हारी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। तुम्हारा गुनहगार तुम्हारा पति है। गांव वालों ने उसके आगे उसके पति को ढकेल दिया और बोला, ये रहा तुम्हारा पति। जो करना है इसके साथ करो, लेकिन यहाँ से चली जाओ। वो आदमी बोलता है, मैं इसे नहीं जानता। ये कौन है? मुझे जाने दो। शीतल बोली, क्या कहा तुमने? तुम मुझे नहीं जानते? मुझसे शादी करके मुझे ही छोड़ दिया और मुझे नहीं जानते? देखो शीतल, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। मुझे जाने दो। नहीं, तुम्हें दहेज चाहिए था ना? अब मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दहेज दूंगी, मौत का दहेज। तेज आंधी तूफान के साथ शीतल का गुस्सा भी तेज हो गया। शीतल ने अपने पति का गला दबा दिया और उसे मार डाला और उसकी लाश को उस कुएं में ढकेल दिया। अब शीतल की आत्मा को मुक्ति मिल गई। उसने गांव वालों से माफी मांगी और कहा, मैं हमेशा के लिए मुक्त हो गई। ये सब देखकर गांव वालों थक हार कर कांप रहे थे। तूफान शांत हो गया और गांव फिर से पहले जैसा हो गया।